ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पांचवें मंत्र का पाठ करते हैं। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति, न कंचन स्वप्नं पश्यति, तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। तो आत्मा के तृतीय पाद सुषुप्ति की व्याख्या करते हैं। तीन अवस्थाएं जिस आत्मा के पाद हैं, उपलब्धि स्थान हैं, उसकी श्रुति व्याख्या कर रही है। और हर अवस्था में जिस प्रकार की उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि के अनुसार उसका नाम पड़ता है। एकमात्र अद्वय वस्तु, आत्म वस्तु, आत्मा ज्ञान वस्तु। जब भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है या ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, तो उसके दो अर्थ स्फुरित होने चाहिए, ज्ञान और आनंद। आनंद वस्तु का नाम ही आत्मा है, ज्ञान वस्तु का नाम ही आत्मा है। उसी को भिन्न भिन्न उपाधियों के संदर्भ में, उपलब्धियों के संदर्भ में अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। जितनी उपाधियां होती हैं, उन उपाधियों का संबंध जो जीवाभास है उसके अनुभव से होता है। इसलिए उसको आधार बना करके जो अनुभव रूप आत्मा है, जो आनंद और ज्ञान रूप आत्मा है, उसमें अवस्थान कराना ये सारी श्रुतियों का प्रयोजन है। जब भी उपाधि विशिष्ट आत्मा का वर्णन हो रहा हो, तो वहाँ आत्मा को उपाधि विशिष्ट बताना प्रयोजन नहीं है, अथवा उपाधि की महिमा बताना प्रयोजन नहीं होता है। वो अवस्थाएं यहाँ प्रकृत जो श्रुति चल रही है, प्रसंग है, उसमें अवस्थाओं के आश्रय से, उपाय से उपेय की प्रतिपत्ति करा रहे हैं। तो जब हम आत्मा वस्तु का अर्थ ज्ञान और आत्मा आनंद लेते हैं, तो वो अपरोक्ष हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञान
ज्ञान की धारा के रूप में निरंतर उपलब्ध है, उसका सभी को बोध है। ज्ञानी को, अज्ञानी को, जो भी प्राणी हैं उनको इस ज्ञान धारा के रूप में प्रत्यय की आवृत्ति प्रवाह के रूप में सभी को उपलब्ध है। मन की जो वृत्ति है, जिसको यहाँ प्रज्ञा कहा गया है, उस प्रज्ञा के रूप में, मनस्पंदन के रूप में जो उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि वह ज्ञान है, ज्ञान वस्तु है और यह साक्षात अपरोक्ष है। हमको अपने होने का ज्ञान जरूर होता है, तो अपने होने का जो ज्ञान है यह भी एक प्रत्यय रूप ज्ञान है, और अहम अस्मि के रूप में जो अपने को उपलब्ध कर रहा है वह ज्ञान वस्तु है। तो ये जो ज्ञान है, बोध है, और अंतरंग अर्थ है इसका आनंद। ज्ञान माने आनंद, आनंद माने ज्ञान। तो क्योंकि आनंद ही समस्त प्राणियों का विषय है, इष्ट है, खोज है, लक्ष्य है, इसलिए वह और साक्षात अपरोक्ष अंतरंग अर्थ देता है। तो यह जो आत्म वस्तु है, ज्ञान वस्तु है, इसकी एक अवस्था बनी जागृत, जिसका वर्णन वैश्वानर के रूप में हुआ। फिर दूसरी अवस्था स्वप्न, जिस पर कल हम लोगों ने किंचित विचार किया, वह तेजस के नाम से जानी गई, उसके अभिमानी को। और अब तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति, उसकी व्याख्या करती है श्रुति। कहते हैं यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम। ये श्रुति में परिभाषा आ गई है। जिस अवस्था में, जिस काल में व्यक्ति कुछ देखता नहीं है, कोई इच्छा नहीं करता है, उसको कहा गया कि वह सुषुप्तम, सोया हुआ है। उसके नाम रखते हैं सुसुप्त स्थान है, एकीभूत है, प्रज्ञान घन मात्र है, आनंदमय है, इसके कारण आनंद का भोग करता, आनंद भोग कहा गया। चेतो मुख है और प्राज्ञ, इतने नाम पढ़ रहे हैं इस ज्ञान वस्तु के, आत्म वस्तु के। अब एक एक पद का अर्थ हम लोग भाष्य में देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। भाष्यकार प्रारंभ करते हैं, दर्शन अदर्शन वृत्त्योः तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्। पहले इतना ले लीजिए, तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्। यह जो तत्व का अप्रबोध है, तत्व का जो अज्ञान है, इस लक्षण के वाला जो सोया हुआ पुरुष है, वह सोया हुआ पुरुष जो तत्व के प्रबोध से, ज्ञान से रहित है, ऐसा जो सोया हुआ पुरुष है जो तत्व के प्रबोध से रहित है, बोले यह तो तुल्य है जागृत और स्वप्न में भी। इसलिए पंक्ति क्या बनेगी, दर्शन अदर्शन वृत्तियों हो। जो दर्शन वृत्ति है, जो अदर्शन वृत्ति है, दोनों में ही तत्व का अप्रबोध है। ये तुल्यत्वात्, ये समान है। तो सुषुप्ति में फिर क्या अंतर हुआ, तो उसको प्रविभाग करके दिखाएंगे। तो क्या कह रहे हैं भाष्यकार, एक दर्शन वृत्ति है, एक अदर्शन वृत्ति है। जागृत और स्वप्न दोनों का उल्लेख कर दिया दर्शन वृत्ति से, और अदर्शन वृत्ति से उल्लेख कर दिया किसका, सुषुप्ति का। और इन दोनों में तत्व का अप्रबोध है, ये तुल्यता है, ये समानता है। तत्व का अप्रबोध माने जो आत्म वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, वो न जागृत पुरुष जानता है, न स्वप्न पुरुष जानता है, न सुषुप्ति पुरुष जानता है।
तीनों ही तत्व ज्ञान से रहित हैं, माने तीनों ही अवस्थाएं तत्व ज्ञान से रहित हैं। तो विभाग कैसे कर रहे हैं? दो को बोल दिया दर्शन वृत्ति और एक को बोल दिया अदर्शन वृत्ति। तो जागृत और स्वप्न क्या हुए? बोले जहाँ पर मन का स्पंदन होता है और विषय ज्ञान की धारा बहती है, उस वृत्ति का नाम क्या हो गया? दर्शन वृत्ति। बोले जागृत और स्वप्न क्या है? बोले दर्शन वृत्ति का नाम ही जागृत और स्वप्न। यहाँ दोनों का मानो जैसे ऐक्य दिखा रहे हूँ, जागृत और स्वप्न का। तो देखना और न देखना, क्योंकि जागृत और स्वप्न में हम कुछ देखते हैं, विषय ज्ञान होता है, हम जानते हैं, और सुषुप्ति में हम क्योंकि कुछ नहीं देखते हैं, कुछ विषय रूप से जानते नहीं, कुछ उसका अनुभव या ज्ञान नहीं होता सुषुप्ति काल में, तो कह देते हैं ये अदर्शन वृत्ति है। बोले ठीक, लेकिन अज्ञान तीनों में बराबर है। अज्ञान तीनों में बराबर है कैसे? बोले देखते हुए भी तत्व को न देखना, ये अज्ञान है, और न देखते हुए भी तत्व को न देखना, ये अज्ञान है। ये दोनों में समान है कि नहीं? जागृत और स्वप्न में भी हम विषय को देखते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके तत्व को नहीं जानते। और सुषुप्ति में भी हम कुछ अनुभव करते हैं, ठीक है, अभाव का अनुभव करते हैं, अदर्शन रूपी वृत्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम अपने तत्व को नहीं जानते हैं। इसलिए शास्त्रों में, समस्त शास्त्रों में एक बात आई है, कारिका में भी आगे आएगी कि निद्रा तत्वम अजानतः। निद्रा किसको कहते हैं? तत्व को न जानने का नाम ही निद्रा है। इसी को फिर बहुत से शास्त्रों और संतों ने इसको व्याख्याएं करी अपने अपने ढंग से। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। वहाँ मोह को ही रात्रि कह दिया गया, माने अज्ञान ही निद्रा है। तो सुषुप्ति निद्रा नहीं हुई, फिर वहाँ अज्ञान को ही क्या कह रहे हैं? निद्रा कह रहे हैं। गीता जी में भी यही है, जिसके लिए दिन रात्रि है और रात्रि दिन है, जो सोते हुए जागता है, जो जागते हुए सोता है। इस तरह के बहुत सारे वाक्य शास्त्रों में मिलेंगे। तो उसका अर्थ यही है कि अज्ञान को ही मोह, अंधकार, निद्रा आदि शब्दों से कहा जाता है। यह आदमी सोया हुआ है, जागते हुए भी सोया है, माने चीज़ों को ठीक से समझता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार देख के भी नहीं देख रहे हो क्या? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? समझ नहीं रहे हो क्या बात को? तो वह हम क्या कहना चाहते हैं? वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है, सुनते हुए भी सही सुन नहीं पा रहा है, माने उसके तत्व को समझ नहीं पा रहा है। तो ये तत्व का जो अग्रहण है और फिर अन्यथा ग्रहण है, ये तीनों अवस्थाओं में तुल्य है, समान ही है। अच्छा, तत्व साधारण भाषा में तत्व किसको कहते हैं? जैसे घट है, तो घट का तत्व क्या है? मिट्टी है ना। घट जो है एक वस्तु है जिसका हमको ज्ञान हो रहा है, लेकिन आप तत्व की बात करोगे तो घट का तत्व क्या है? मृत्तिका, मिट्टी है। तो तत्व शब्द से क्या लक्षित हो रहा है कि जो उसका मूल मसाला है उसको तत्व बोलते हैं, आकृति को तत्व नहीं बोलते हैं। जैसे सुनार बहुत सारे आभूषण देखता है, तो वो आभूषण की आकृति नहीं देखता है, क्या देखता है? स्वर्ण देखता है। तो हम कहेंगे वो तत्वदर्शी है। तो जब हमारी दृष्टि उसके
तत्व पर होती है। तो तत्व माने फिर हो गया उपादान कारण। तो सृष्टि के मूल कारण को, या यूं कहो हमारे ये स्वप्न के, जागृत के और सुषुप्ति ज्ञान के मूल कारण को जो देखता है वो तत्व देखता है, और जो मूल कारण को नहीं देख पाता वो तत्व नहीं देखता। इस परिभाषा से देख लीजिए, जागृत में जो ज्ञान हो रहा है उसमें दृष्टि कहाँ रहती है? ज्ञेय वस्तु पर ही तो रहती है, विषय पर ही तो सारा ध्यान रहता है कि हमको इस विषय का ज्ञान हो रहा है, अब उस विषय का ज्ञान हो रहा है। तो विषयों का ही जो ज्ञान हो रहा है और दृष्टि भी विषय पर ही टिकी हुई है और उसी के अनुसार समझ बनी है, उसी के अनुसार तादात्म्य हो रहा है, उसी के अनुसार जीवन हो रहा है और उसी के अनुसार समझ बन रही है। तो ये क्या हुआ? तत्व का अब प्रबोध बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब भी तत्व चूकता है उसी का नाम है अज्ञान, और वो तीनों अवस्थाओं में चूका ही रहता है जब तक कि आत्म प्रबोध ना हो जावे। यही प्रक्रिया चलती है, तत्व का दर्शन नहीं हो, क्योंकि तत्व दृष्टि होने पर एक प्रमा बन जाती है और वो प्रमा फिर स्वरूप में ले जाती है, वो चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, कुछ भी हो। तो तत्व ग्रहण का मतलब है मूल मसाले को देखना। अब मान लीजिए हमारी वृत्ति में ज्ञेयता आई, ज्ञातृत्व आया और ज्ञान आया, ये तीन आए। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? या तो ज्ञेय पर और बहुत ज़्यादा गई तो ज्ञाता पर। मैं यह विषय को जान रहा हूँ और यह विषय मेरा ज्ञेय है, तो या दृष्टि ज्ञेय पर है या ज्ञाता पर है। पूरी जो आयु बीती है वो इसी ज्ञान का आश्रय लेकर के परिणाम में सुख दुख का अनुभव करते हुए बीतती है कि नहीं बीतती? और इसके कारण एक भ्रांति क्या पैदा होती है? ज्ञेय में परिवर्तन करते जाओ तब सुख बढ़ेगा, या ज्ञाता में परिवर्तन करते जाओ तब सुख बढ़ेगा। ज्ञाता अपना ज्ञान बढ़ाए, माने ज्ञेय की संख्या बढ़ा दे तो सुख बढ़ जाएगा, या ज्ञेय वस्तुएं इतनी हो जाएं और उसमें ममता करने का अधिकार मिल जाए तो सुख बढ़ जाएगा। तो दृष्टि क्योंकि ज्ञेय पर टिकी है अथवा ज्ञाता पर टिकी है, लेकिन इनके परिणाम से जो सुख दुख हो रहा है वह, और फिर इसके मूल में ये विभाग कैसे हुआ है? ज्ञाता कौन बना, ज्ञेय कौन बना, ज्ञान किसको हो रहा है, और जिसको हो रहा है वो सच में ज्ञाता बन के उसको ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है, या दृष्टा बन के, या साक्षी बन के, या अंतर्यामी बन के, या अधिष्ठान बन के। यह जब विचार का विषय बनता है तो समझो तत्व की ओर उन्मुखता है। और अगर हमारे विचार का विषय ज्ञेय ज्ञाता ही बना रहता है तो मूल मसाला समझ में नहीं आता, उसी को बोलते हैं तत्व का अप्रबोध। तो भाष्यकार क्या कह रहे हैं? तीनों अवस्थाओं को बढ़िया खूबसूरत दो नाम दे दिए, एक का नाम दर्शन वृत्ति और एक का नाम अदर्शन वृत्ति। अवस्थाएं बिल्कुल वृत्ति रूपा हैं। भागवत में जब ये लक्षण पढ़ा ना तो बड़ा आनंद आया। योग सूत्र में तो पढ़ते थे लेकिन उस समय उतना स्फुट नहीं होता कि यह सुषुप्ति बुद्धि की ही एक वृत्ति है। निद्रा जो है बुद्धि की वृत्ति है। ये बहुत सुंदर वाक्य है, एकादश स्कंद में प्राप्त होता है कि यह बुद्धि। और एक जगह कहा माया क्या है? बोले ये वैशारदी मति, बुद्धि का नाम ही माया है। बुद्धि को माया बोल दिया और बुद्धि की वृत्ति को निद्रा बोल दिया। ऐसे
तो यह विभाग भाष्यकार ने देखो यहाँ कर दिया, एक दर्शन वृत्ति है और एक अदर्शन। दो ऐसी अवस्थाएं हैं जहाँ हमको निरंतर ज्ञान होता रहता है ज्ञेय वस्तु का, और एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ज्ञेय का अभाव तो नहीं कहेंगे, स्वरूप बदल जाता है। तो नाना भिन्न भिन्न ज्ञेयों का अभाव हो जाता है, तो वहाँ अदर्शन वृत्ति है। इनसे ये तुल्य है तीनों अवस्थाओं में। बोले ठीक है, आप भाष्य में अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बोले सुषुप्ति में सुषुप्ति ग्रहणार्थम, सुषुप्ति का इन दोनों से पृथक ग्रहण हो जाए, उसकी अवस्था का लक्षण बन जाए, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। नहीं, लक्षण सामान्य से तो फिर तीनों अवस्थाएं अज्ञान जन्य होने से एक ही कैटेगरी में चली गई, तो व्याख्या क्या करोगे? क्योंकि श्रुति व्याख्या कर रही है और उसमें एक शब्द डाला है यत्र। यत्र शब्द डालने के कारण ये पंक्ति लिखी जा रही है, यत्र सुप्तः। तब कहते हैं इनसे पृथक सुषुप्ति का ग्रहण हो जाए, इसलिए यहाँ श्रुति अब सुषुप्ति की व्याख्या करने जा रही है। कैसे? यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम। सुप्त में जो यत्र शब्द लगा दिया है उसके कारण यह व्याख्या करते हुए अब भाष्यकार श्रुति के अर्थ में प्रवेश करते हैं। यत्र सुप्तः, जहाँ सोया हुआ है, क्या है वो? अभी एक और पंक्ति, अभी अथवा करके अभी और संगति लगा रहे हैं। अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिबोध लक्षणः स्वापः अविशिष्टः इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते यत्र। ये यत्र शब्द का अर्थ है क्योंकि तीनों अवस्थाओं में तत्व का जो ज्ञान है वो समान है, स्वापः अविशिष्टः इति। तो लक्षण साम्य होने से वस्तु साम्य हो जाता है, कोई पार्थक्य नहीं रहेगा, अविशिष्ट हो जाएगी। इसलिए पूर्व की दोनों अवस्थाओं से पृथक करने के लिए शब्द आया है, कौन सा? यत्र। ठीक है, यत्र। तो यत्र शब्द से दोनों अवस्थाओं से पृथक करके तीसरी अवस्था विशेष का लक्षण बताते हैं। चलिए, ये यत्र शब्द का अर्थ हो गया। यत्र क्यों लिखा है श्रुति में आया है ये बता दिया। अब अर्थ कर रहे हैं यत्र का। यत्र माने यस्मिन् स्थाने काले वा सुप्तः, जिस स्थान में अथवा जिस काल में वह सोया हुआ है, माने सोया हुआ है। क्या अर्थ है? न कंचनम स्वप्नम पश्यति। तो न कंचन, कोई भी, स्वप्नम पश्यति। ठीक है, कोई स्वप्न नहीं देखता, न कंचन कामम, और न कोई कामना करता है। सोया हुआ पुरुष ना तो कोई स्वप्न देखता है और न ही किसी प्रकार की कामना करता। तो एक ऐसी अवस्था जहाँ पर हम न स्वप्नवत दृश्यों को देख रहे हों, न इच्छा करते हुए जागृतवत दृश्यों को देख रहे हों। जब कोई भी ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाता है जो कामम न पश्यति स्वप्नम न पश्यति, ठीक है, कामम न कामयते और स्वप्नम न पश्यति। अच्छा चलो इसकी व्याख्या करो। कंचन स्वप्नम न पश्यति, वो कोई भी स्वप्न नहीं देखता। ठीक, फिर आगे क्या कह रहे हैं? न कंचन कामम कामयते, न कोई कामना करता है। तो ये लक्षण पृथक पृथक जागृत स्वप्न में जाएंगे या उभय जाएंगे? यहाँ इस पंक्ति से भाष्यकार दोनों अवस्थाओं का पृथक पृथक निषेध कर रहे हैं या एक ही लक्षण से दोनों का निषेध कर रहे हैं? ना, लग रहा है पृथक पृथक, लेकिन नहीं है। ये दोनों ही लक्षण जाएंगे दोनों में। ठीक है,
कामम न कामयते, स्वप्न में भी घटता है और जागृत में भी घटता है। और न पश्यति, ठीक है, दोनों पश्यति लक्षण स्वप्न में भी घटता है और जागृत में भी घटता है। क्यों दोनों एक ही कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही दर्शन अदर्शन वृत्ति से 3 को 2 में बदल चुके हैं वो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर वो लक्षण ऐसा बना रहे हैं सुंदर। तो यत्र यस्मिन् स्थाने काले वा सुप्तः, कब आप सोया हुआ अपने को मानेंगे तो लक्षण हो गया। कोई विषय भोग की न तो कामना हो रही है और ना ही विषय की उपलब्धि हो रही है, तब हम कहेंगे कि मैं सो गया हूँ, ठीक है। अब यस्मिन् स्थाने काले वा, 2 शब्द दे दिए, स्थान में या काल में। जिस स्थान में बैठकर सोता है या जिस काल में सोता है। अब जीवाभास के ऊपर अगर हम विचार पहले करें तो स्थान शब्द का अर्थ होगा हृदय देश में। हृदय देश में बैठ के निद्रा होती है, कंठ में स्वप्न होता है और दक्षिण अक्ष में जागृत होती है। ये स्थान जैसे तय किए गए हैं श्रुति में। जीवाभास की दृष्टि से अगर आप स्थान पर विचार करोगे तो स्थान ये आएंगे। तो हृदय देश में बैठकर और कालेवा, जीवाभास की दृष्टि से काल होगा कालखंड। जितने काल तक हमने न विषय की कामना करी न विषय का दर्शन किया, ज्ञान प्राप्त किया, उस काल खंड का नाम क्या पड़ेगा? सुषुप्ति खंड, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या विभाग किए? काल में पहले एक विभाग किया 24 घंटा और फिर बोले 24 घंटे में 6 घंटे में सोता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ जीवाभास की दृष्टि से स्थान और काल का खंड। लेकिन क्योंकि यहाँ जीवाभास पर विचार ही नहीं है तो कारण स्थान और कारण काल में बैठकर, ठीक, माने महाप्रलय का नाम सुषुप्ति है, ये कह रहे हैं। जहाँ पर स्थान अपने कारण में चला गया और काल भी अपने भूत भविष्य वर्तमान का विभाग भी अपने निर्विशेष काल में चला गया, उस काल खंड का नाम पड़ेगा महाप्रलय। उस महाप्रलय में किसी भी प्रकार की सृष्टि का दर्शन होता नहीं है, सुषुप्तिवत। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। जैसे सुषुप्ति में किसी भी विषय की उपलब्धि नहीं होती है, सब बीजात्मक हो जाते हैं, उसी प्रकार महाप्रलय में सब कुछ समा जाता है। तो कारण स्थान और कारण काल में जब एक ऐसी घटना घटती है मानो, तो उसको क्या कहेंगे? सो गया है, सोया हुआ है। वाक्य वही बनेगा, ईश्वर सो गया है ठीक है, ईश्वर कभी सोता नहीं है। सोने का आभास होता है। ब्रह्मा जी सोते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि होती है और उनकी रात्रि में प्रलय होती है। वो तो देश खंड में है ना, असल में 3.5 करोड़ तो ब्रह्मा है तो 3.5 करोड़ तो इस विराट के खंड हो गए और वो भी एकांश में, अंश में है तो विराट है। तो ये है, ईश्वर जब सो जाता है मानो एक ऐसी प्रपंच की एक ऐसी अवस्था जो महाप्रलय में चली जाती है, जिसको हम अव्यक्ता भावापन्न हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको बोलते हैं सुप्तः, सोया हुआ है। उपमा अपने से ही बनानी होती है तभी वो समझ में आती है चीज़, नहीं तो वो फिर से कल्पित हो जाएगी। बिल्कुल सुषुप्ति पर ध्यान केंद्रित करें, माने कि सुषुप्ति की ही व्याख्या हो रही है बस, ठीक है। तो ये हुआ स्थान और काल जहाँ पर ऐसा होता है।
देखो बीज अव्यक्त भावापत्ति या बीजापत्ति हर दृश्यमान पदार्थ की होती है। ये एक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि हर दृश्यमान पदार्थ का प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव है। जिस पदार्थ में प्रागभाव प्रध्वंसा भाव होगा वह अपने कारण भाव को जरूर प्राप्त होगा किसी न किसी काल और स्थान में, ये मानना चाहिए। ठीक है, सीधे वृत्ति पर आइए। वृत्ति में जब भी कोई विषय उठता है तो क्या निरंतर रहता है? शाश्वत है। वो जहां से आया वहीं गया, तो अपने कारण भाव से आया और कारण भाव को प्राप्त हो गया। तो कारण भावापत्ति, अव्यक्ता भावापत्ति, बीजापत्ति, ये सब नाम पड़ेंगे किसके? सुषुप्ति के, महाप्रलय के। तो इस महाप्रलय में यह सारा व्यक्त प्रपंच क्या हो जाता है? अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान और काल में ऐसा हो रहा है उसको बोलेंगे क्या? सुप्तः। श्रुति क्या कह रही है? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम। उसको कहेंगे क्या? सोया हुआ। जिस अवस्था में ऐसा होता है उसको बोलेंगे सुप्तः, और उस अवस्था में को कहेंगे क्या? सुषुप्तम। किसकी बात कर रहे हैं? इसके अभिमानी की। अवस्था का आश्रय लेके अभिमानी की बात कर रहे हैं। सुप्तम, यह उसकी सुषुप्ति कही जाएगी। उस समय उस व्यक्ति को सोया हुआ कहा जाएगा जिस काल में ऐसा होता है। ठीक, और ये हम लोगों का अनुभूत दर्शन तो है, ये प्रमाण तो है ये इसमें कि सुषुप्ति में बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या गजब की एक अवस्था है हमारी। एक कितनी सुंदर कह लो या सुंदर मत कहो, क्या एक विचित्र अवस्था है जहाँ पर सारा दृश्य प्रपंच अपने बीज भाव में चला जाता है और रोज जाता है, एवरी डे, और फिर वहीं से बाहर आ जाता है। ऐसे को बोलेंगे सुषुप्ति। चलिए आगे इन्हीं श्रुति के ही शब्दों की व्याख्या समझते हैं भाष्य से। अगला शब्द क्या ले रहे हैं? सुषुप्त स्थान हो गया। ये तो नहीं सुषुप्ते पूर्वयोः इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते तद एतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थानः। तो ये जो वाक्य बनाएगा कहाँ तक बनेगा श्रुति में? यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्त स्थानः। यहाँ जाके वाक्य पूरा होगा। नहीं सुषुप्ते पूर्वयोः इव। देखो सुषुप्ति दशा में पुरानी दोनों, पूर्व की जो दोनों अवस्थाएं हैं जागृत और स्वप्न, उनकी तरह अन्यथा ग्रहण लक्षण तो यहाँ नहीं है। ठीक है। स्वप्न दर्शनम कामो व कश्चन विद्यते। किसी को भी अन्यथा ग्रहण लक्षण जो उपलब्ध है कहाँ? जागृत और स्वप्न में, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है अन्यथा ग्रहण लक्षण। अब देखो बीच में एक पंक्ति है डाल दी कि जागृत और स्वप्न को दर्शन को क्या कह रहे हैं? अन्यथा ग्रहण लक्षण रूपा है। ये क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आगे कारिका में इसी के अनुसार व्याख्या होनी है। भाष्यकार कुछ भी अप्रासंगिक नहीं लिखते हैं, नहीं तो सीधे जागृत स्वप्न की व्याख्या कर देते हैं। अब एक नया शब्द डाल के क्या कह रहे हैं? क्योंकि आगे यही प्रसंग से समझाया जाने वाला है, तो अभी से उसको बताते हैं कि जागृत और स्वप्न क्या है। बोले अन्यथा ग्रहण लक्षण है। अन्यथा ग्रहण का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ग्रहण ना करके
अन्य रूप में ग्रहण किया जाए उसको बोलते हैं अन्यथा ग्रहण। रस्सी को रस्सी न समझा जाए और फिर सर्प समझा जाए उसको बोलेंगे अन्यथा ग्रहण। क्योंकि वहाँ रस्सी है, रस्सी नहीं समझ में आई, सर्प समझ में आ रहा है, अन्यथा ग्रहण हो गया। तो अन्यथा ग्रहण का मतलब हो गया भ्रमक ज्ञान। हो गया कि नहीं? अन्यथा ग्रहण का मतलब ही हो गया भ्रमक ज्ञान। और पूरे जागृत और स्वप्न अवस्था को भाष्यकार ने किस कोटि में डाल दिया? भ्रमक ज्ञान की कोटि में। इन दोनों अवस्थाओं में हमको जितना भी ज्ञान हो रहा है वो यथार्थक ग्रहण नहीं हो रहा है, बल्कि अन्यथा ग्रहण हो रहा है। यानी जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, उसका वैसा बोध नहीं हो रहा है। इसको को बिना वेदांत के पृष्ठभूमि के कैसे कोई मानेगा? बोले दुनिया वैसी दिखती है जैसी है, बोले आज तक कोई नहीं देख पाया। दुनिया जैसी है वैसी कोई देख ही नहीं पाया, क्योंकि दुनिया कैसी है? बोले वो तो तुम्हारी आत्मा ही है। यथार्थक ग्रहण तो ये है, समुद्र में उठने वाली हजारों लहरों में सब लहर में मस्त रहते हैं कि वहाँ जल देखता है कोई? उछलते कूदते किस में लहरें? लहरों में। कविताएं किस पे लिखते हैं? लहरों पर। स्कीइंग और बोटिंग किस पे करते हैं? उछलती कूदती लहरों पर। तो ये अन्यथा ग्रहण क्या है? वहाँ तत्व ग्रहण नहीं हो रहा, उसी का नाम अन्यथा ग्रहण है। थोड़ा अच्छा चलो टिपिकल हो जाएगा, लेकिन कर ही ली जाए चर्चा। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, यही अर्थ किया है। सुषुप्ति में क्या है? तत्व का अग्रहण है, और जागृत और स्वप्न में क्या है? अन्यथा ग्रहण है। लेकिन बिना अग्रहण हुए अन्यथा ग्रहण होता नहीं। रस्सी में अगर सर्प का दर्शन हो रहा है, इसका मतलब पहले रस्सी का अग्रहण हुआ। ठीक है? सिलवटें बढ़ रही हैं का आपकी? नहीं ना? रस्सी में ध्यान से सुन रहे। हाँ रस्सी में रस्सी का अग्रहण हुआ पहले, और फिर क्या हुआ? सर्प का ग्रहण हुआ, अन्यथा ग्रहण हो गया। तो पहले अन्यथा ग्रहण के लिए अग्रहण होना जरूरी है कि नहीं? अब ये सिद्धांत बनेगा या नहीं, मेरा प्रश्न ये है। क्या ये सिद्धांत बन जाएगा? सार्वभौम सिद्धांत बन जाएगा क्या विद्या के संबंध में? कि पहले अग्रहण हो और फिर अन्यथा ग्रहण। आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियां हैं अविद्या की, तो ये सिद्धांत बन जाएगा। यही वेदांत मत में जो दो विभाग हुए हैं, पंचदशी काल को बहुत सारे जगहों पर नहीं पढ़ा जाता। उसको वेदांत संप्रदाय का ग्रंथ ही नहीं मान। हम टिपिकल नहीं कर रहे, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? पंचदशी काल ने आवरण और विक्षेप माना। ये बिल्कुल सीधा है और बड़ा युक्ति संगत लगता है, बुद्धिगम में समझ में आने वाली चीज़, और भाष्यकार स्वीकार भी कर रहे हैं, कारिकाकार भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है यार। पहले अग्रहण हुआ और फिर अन्यथा ग्रहण हुआ। लेकिन आप बताओ, जल और तरंग में ऐसा होता है क्या? जल का भी ग्रहण है और तरंग का भी ग्रहण है, ध्यान नहीं जाता, बस ध्यान नहीं जा रहा। तो अब दृष्टांतों के दो विभाग हो गए कि नहीं? एक इस कोटि के दृष्टांत है, सुक्तिका में रजत, ठीक है, मृगमरीचिका, रज्जु सर्प। यहाँ क्या हो रहा है? तत्व का अग्रहण है, इसके पश्चात अन्यथा ग्रहण है। लेकिन मृत्तिका में घट, स्वर्ण में आभूषण, जल में तरंग, ये साथ साथ हैं कि नहीं है? तो ये तो जरूरी सिद्धांत नहीं है कि अग्रहण हो पहले और उत्तर काल में अन्यथा ग्रहण हो। भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र में इसको नहीं माना है।
मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ब्रह्म सूत्र में भगवान भाष्यकार ने अविद्या में और उसके कार्य में कार्य कारण भेद नहीं माना है। भ्रम ज्ञान को ही अविद्या कहा है और अविद्या को ही ब्रह्म ज्ञान कहा है। वहाँ कार्य कारण संबंध नहीं माना है, अन्यथा ग्रहण ही है, वहाँ अग्रहण है ही नहीं। तो ये बड़े बारीक विभाग हैं, इस पर कभी विचार करना। और भाष्यकार ने दोनों मतों का प्रतिपादन किया है। प्रक्रिया के अनुसार दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। तामस प्रत्यय को ही अविद्या कहा है गीता जी में, भगवान भाष्यकार ने 13वें अध्याय में कहा है ना, तामस प्रत्यय का नाम ही अविद्या है। अच्छा बताओ, गुण और उसके कार्य में कार्य कारण संबंध है क्या? गुण हम बोलते हैं ना, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये किसके कार्य हैं? तमस के। तृष्णा, विक्षेप, ये किसके कार्य हैं? रजगुण के। शांति, प्रसाद, सुख, ये किसके कार्य मानते हैं? सत्व गुण के। तो ये कार्य हो गए ना, और सत्व गुण कारण हो गए। क्या ये कार्य कारण संबंध गुण और उसके कार्य में है, परिणाम में है? लेकिन ऐसे मना करने से भी काम नहीं चलेगा, पूर्व पक्षी भी तो है। ऐसे मना करने से भी तो काम नहीं चलेगा। क्यों? बोले अगर आप कार्य ही कारण हैं तो कार्य तो अनेक हैं। सत्वगुण के कार्य तो अनेक हैं ना, सुख है, ज्ञान है, इंद्रिय उत्साह है, निर्मलता है, कार्य तो अनेक हैं सत्वगुण के। तो जिसमें कार्य अनेक हों तो उसका कारण तो एक होगा ना। तो फिर कैसे सीधे कारण का निषेध कर दोगे कि नहीं? लेकिन आप अगर कारण मानते हो तो फिर गुण की सत्ता माननी पड़ेगी। गुण एक सत्ता माननी पड़ेगी कि भाई ये गुण है, और वही तो सांख्यों ने माना है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन्हीं के विक्षोभ से सब कुछ होता है। पूरी सृष्टि सजा दी उन्होंने, सजा दी कि नहीं? तो क्या है, वहाँ गुण सत्तावान हो गए कि नहीं हो गए? और अल्टीमेटली माना कि प्रकृति सत्य है। तो कार्य कारण संबंध क्या करा रहा है? प्रकृति में सत्यत्व तो बुद्धि करा रहा है। ठीक है ना? अब मान लो हम ये माने कि तमोगुण के कार्य तो खत्म हो गए, तमोगुण रह गया, ये तो मानना पड़ेगा। फिर अभी अव्यक्त हो गया, और अब हम लोग अव्यक्त में क्या मानते हैं? बीजावस्था में सब पड़ा हुआ है, कारण रूप में पड़ा है, सुषुप्ति में पड़ा है, और जागृत में आते ही अंदर का मसाला सब क्या है, बाहर आ जाता है। तो कहाँ पड़ा था? बोले सुषुप्ति में कारण रूप से विद्यमान था। बिल्कुल सदी हुई प्रक्रिया है ये भी, ना ये कटेगी ना वो कटती है। दोनों में बड़े बारीक बारीक से अंतर उपस्थित होते हैं। लेकिन श्रुति क्या कहना चाहती है और भाष्यकार का विवक्षित अर्थ क्या है, ये अनुसंधान करना हम लोगों का काम है। के संबंध मानने से क्या नुकसान है, नहीं मानने से क्या नुकसान है, उससे हमारी प्रमा में और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अस्तु यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसमें ये माना गया है क्या, पूर्वयोः इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। सुषुप्ति में पूर्व की दोनों अवस्थाओं में जैसा अन्यथा ग्रहण हो रहा है वैसा ग्रहण यहाँ नहीं हो रहा है सुषुप्ति में। उसको बोलेंगे तदेतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य, ऐसा जिसका स्थान है उसी को कहेंगे सुषुप्त स्थान। एक शब्द की व्याख्या हो गई। हाँ, अच्छा, स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। अब देखिए यहाँ वा लगा के अवस्था विभाग कर दिया। कामो हो गया जागृत का और स्वप्न दर्शनम हो गया स्वप्न। स्वप्न दर्शनम स्वप्ने वा जागृत अवस्थायाम कामः उभयो न पश्यता, इसीलिए लगे। अथवा चकार के अर्थ में ले लीजिए तो संगति लग जाएगी।
स्वप्न दर्शनम कामश्च कश्चन न विद्यते। वा जो है अथवा के अर्थ में ना लेके किस अर्थ में लेना है? चकार के अर्थ में। तो चकार के अर्थ में लेने से वो संगति लग जाएंगी। लेकिन आप चाहें दोनों में से कोई भी अर्थ ले, बात एक ही है, विषय नहीं बदलेगा। लेकिन क्योंकि शुरुआत भाष्यकार ने करी है जागृत और स्वप्न को दर्शन वृत्ति में डाल के एक में, इसलिए पूरे भाष्य में यही अर्थ अनुगत होना चाहिए। तो यहाँ चकार लीजिए कि वहाँ स्वप्न दर्शन भी नहीं है और कामना भी नहीं है। ऐसा कामो वा कश्चन विद्यते तदेतत् सुषुप्तम स्थानम अश्येति सुषुप्त स्थानः। ये हो गया पहले शब्द की व्याख्या। श्रुति में आया हुआ पहला जो पद है सुषुप्ति के संदर्भ में वो है सुषुप्त स्थान, उसकी व्याख्या कर दी गई। अब अगला शब्द लेते हैं, क्या? एकीभूतः, उसका अर्थ कर रहे हैं। स्थानद्वय प्रविभक्तं मनः स्पंदितं द्वैतजातं तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकापन्नं नैषतमोग्रस्तम् इव आहा सप्रपंचकम एकीभूतम इति उच्यते। एकीभूत शब्द की व्याख्या है ये। कैसे करते हैं? स्थानद्वय प्रविभक्तम, स्थानद्वय में जो बटा हुआ अवस्था है जागृत और स्वप्न, वो क्या है? मन स्पंदितम द्वैत जातम। वो मन का स्पंदन से होने वाली जो द्वैताभास है वही क्या है? स्थानद्वय है। जैसे यहाँ सुषुप्त स्थान बोला है, तैसे वहाँ जागरित स्थान पहले बोला था, फिर दूसरे मंत्र में स्वप्न स्थान बोला था, है ना? तो तीसरे में सुषुप्ति स्थान बोला है। तो यहाँ स्थानद्वय प्रविभक्तम, जागरित स्थान में और स्वप्न स्थान में जो प्रविभक्त हुआ है क्या? मन का स्पंदन, और उसने द्वैताभास रूपी प्रतिपत्ति दे दी, उसी का नाम है जागृत और स्वप्न। ठीक, ये विषय हम लोग प्रारंभ से पकड़ के चल रहे हैं और इसी पर टिके रहना है। मन स्पंदनम मात्रम सर्वाः अवस्था, ठीक नहीं, कम से कम उभयः सुषुप्ति में स्पंदन नहीं है। अच्छा, तो मन का जो स्पंदन है उसी का नाम है जागृत, मन का स्पंदन है उसी का नाम है स्वप्न। क्या किया उसने? द्वैत का आभास उत्पन्न करा दिया। द्वैत का आभास उत्पन्न होते ही अन्यथा ग्रहण होना शुरू हो गया। अन्यथा ग्रहण होने से हेय उपादेय बुद्धि आ गई। हे उपादेय बुद्धि आने से ग्रहण त्याग शुरू हो गया। ग्रहण त्याग शुरू होने से राग द्वेष प्रवेश कर गया। छोड़ूं कि पकड़ूं, देख रहे हो कहाँ से शुरू हो रही कहानी। मूल में गलती क्या हो रही है? मूल में गलती हो रही है कि मन स्पंदित हुआ, उसने हमको अपने से भिन्न का दर्शन करा दिया, अपने को भिन्न रूप में दिखा दिया उसने। ठीक, ये मूल गलती हो गई। और भिन्न दर्शन होते ही क्या हो गया? द्वैत खड़ा हो गया। इसने किया, इसमें हुआ क्या? देखो, तथा रूप अपरित्यागेन, सुषुप्ति में एक ही भूत शब्द की ओर बढ़ रहे हैं। तथा रूप माने वो जो स्पंदित द्वैत प्रपंच है, उस भिन्न भिन्न रूप का अपरित्यागेन, परित्याग नहीं हुआ, लेकिन अविवेकापन्नम, अविवेक से वो घिर गया। अविवेक का मतलब है जो भिन्न भिन्न ग्रहण हो रहा था। हाँ, विविक्त ग्रहण जो है वो नहीं हुआ। यहाँ अविवेक का अर्थ स्वरूप विवेक नहीं, सतसत नहीं। जो विविक्त विविक्त दर्शन हो रहा है वो होना बंद हो गया, तो अविवेकापन्न हो गया।
अलग अलग जो ग्रहण हो रहा था जागृत स्वप्न में, वो अब सुषुप्ति में होना बंद हो गया। दृष्टांत सहित बताते हैं कैसे। बोले नैश तमोग्रस्तम, नैश माने होता है निशा से नैश बना है। नैश तम माने रात्रि का अंधेरा, उसको बोलेंगे नैश तमः। निशा का तम, निशायाः तमो नैशत तमः, जो रात्रि का अंधकार है, जो वो प्रपंच को जैसे ग्रस्त कर लेता है उस प्रकार से। तो क्या होता है रात्रि में भाई, जब अंधकार आता है और घनीभूत होता चला जाता है, तब वस्तुओं का पृथक 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 दर्शन होना बंद हो जाता है। दृष्टांत लाएं जोरदार। पंचदशी कार ने इसको बढ़िया से इस दृष्टांत को पकड़ा। बोले जब सांझ हुई तो इमली का पेड़, जामुन का पेड़ और बेर का पेड़ ये सब अलग अलग भास रहे थे, और जैसे जैसे शाम गहराती गई अब दिखा केवल अंधेरा, और सारा अलग अलग जो प्रपंच दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। तो भाई सुषुप्ति में क्या होता है? बोले सुषुप्ति में यही होता है कि जितने भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण हो रहा था, वो पृथक पृथक विषयों का ग्रहण होना बंद हो गया। अब आज विषय लगता है ऐसे ही चलेगा, यही प्रेरणा आ रही। इस दृष्टांत में भी एक विषमांश है। ये जो दृष्टांत दिया है ना, इसके साम्यांश को लेना है। विषमांश इसमें क्या है? जब रात्रि आती है, अंधेरा छाता है, तो सारी चीज़ें अपनी जगह रहती हैं, अलग अलग, ख़त्म नहीं होती। और जब अंधेरा छटता है तो वहाँ मिल जाती हैं। इसके साम्यांश को ग्रहण करना। विषमांश क्या है? सुषुप्ति में ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ खड़े, अंधेरा छा गया। वह दृश्य के रूप में दिखने वाला प्रपंच ही विलीन हो गया और फिर से प्रकट हुआ। इस दृष्टांत में इमली जामुन का पेड़ विलीन हो के अंधेरा छटने पर पुनः खड़ा नहीं हुआ है ना। ये विषमांश है दृष्टांत का। सुषुप्ति में ऐसा नहीं होता। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जीवाभास की सुषुप्ति नहीं, विराट की सुषुप्ति है। जीवाभास में तो अब एक बार संगति लगा भी लोगे, विराट में नहीं लगेगी। ठीक है। महाप्रलय में सब कुछ क्या होता है? अपने कारण भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हमारी गहरी नींद में, सुषुप्ति में जितना पृथक पृथक ज्ञान हमको हो रहा था, वो सारा पृथक ज्ञान अब पृथक हो गया, एकीभूत हो गया, एक में गड्ढमड्ढ हो गया, मिल गया। अंधकार मात्र मानो अवशिष्ट रहा, अज्ञान मात्र अवशिष्ट रहा। प्रपंच का विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो गया। प्रपंच ज्ञान का नहीं, प्रपंच के विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो गया। तो जहाँ प्रपंच के विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो के वह एक ही भूत हो करके अज्ञान अंधकार में जैसे मानो डूब गया हो, उसको बोलेंगे एक ही भूतम। यह हुआ दूसरा शब्द। देखो श्रुति के एक एक शब्द को पकड़ के अर्थ मिलाइए तो और अधिक स्पष्टता होगी। सुषुप्त स्थान की व्याख्या करी, अब एक ही भूत की व्याख्या कर दी। ठीक, एक ही भूतम किसको कहेंगे? तो यह घटना सुषुप्ति में घटती है, बीजावस्था प्राप्त हो जाती है। चलो और बुद्धि का हमने बना लेते हैं थोड़ा। जैसे काम, क्रोध, लोभ, प्रेम, उदारता आदि जो भाव हैं, ये विशिष्ट ज्ञान है कि नहीं? है ना। और ये विशिष्ट वृत्तियों का रूप धारण करती हैं। ठीक है, हमने विषय नहीं बोला इसीलिए भाव बोला। प्रेम एक भाव है, वह भाव वृत्ति रूप में अनेकों प्रकार से उपलब्ध होता है। ठीक है, विषय प्रेम, संबंध प्रेम, ज्ञान प्रेम होता है कि नहीं? इसका मतलब प्रेम नाम का एक भाव विद्यमान तो है ना।
यदि विद्यमान नहीं होगा तो कभी प्रकट हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मानो ये प्रेम नाम का एक भाव है, वह भाव नाना प्रकार की वृत्तियों का रूप लेके विशिष्ट हो जाता है। ठीक, वह सारा विशिष्ट ज्ञान पहले प्रेम में सिमट गया, प्रेम सामान्य में, प्रेम भाव मात्र में, और वह प्रेम भाव अज्ञान में एकीभूत होकर के, ठीक है, अब विषय ही बनना बंद हो गया, उसको बोलेंगे सुषुप्ति। ऐसे जितने भाव हैं हमारे अंदर, जितनी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के अगर आप अपेक्षाकृत कारण में जाएं तो उसके पीछे होते हैं हमारे भाव। छांदोग्य में आया यथा कामम यथा श्रुतम। ये दो मूल ऐसे भाव हैं जिसके आधार पे पूरा प्रपंच खड़ा होता है। उसी को वहाँ श्रुति जन्मांतर का हेतु बनाती है, वहाँ वो प्रसंग आया है। तो आप सोचो कि हमारे अंदर जितने भाव उठते हैं वो सब कहाँ विद्यमान पड़े हैं? बीज रूप से विद्यमान हैं, और जब वो विषय नहीं बनते तो हम कहते एकीभूत हो गए। सारे भाव जब अपने बीजा भावापन्न हो जाते हैं तो एकीभूत होते कि नहीं होते? अरे भाई, बीज है बरगद का, उसको जब आपने डाला धरती पे, उससे वृक्ष निकला तो कितना विस्तार हो जाता है। शाखा है, तना है, फल है, डालियां हैं, पत्ते हैं, है ना। ये सारे एक ही भूत थे नहीं कि बीज में कि नहीं थे? बीज उसमें डालियां भी थीं, फल भी था, पत्ते भी थे, जैसा था वैसे ही निकलेगा। तो कितने नाना भाव एक ही भूत थे एक छोटे से बीज में, और अव्यक्त भावापन्न थे कि नहीं, अपना विशिष्ट ज्ञान नहीं करा रहे थे। इसी प्रकार से जब हम इस गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो कोई भी विशिष्ट भाव की प्राप्ति नहीं होती है, सब एक ही भूत हो जाते हैं। इसका नाम पड़ा क्या? एकीभूतः। अब आया तीसरा शब्द, प्रज्ञान घन एव। ये प्रज्ञान घन मात्र हैं। अच्छा भाई, अतएव, इसलिए हेतु बना दिया, अतएव स्वप्न जागृत मनः स्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि इव सा इयम् अवस्था अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घन उच्यते। बढ़िया बोले। इसी तरह से स्वप्न और जागृत जो हैं, जो मन के स्पंदन हैं, नाना प्रकार की प्रज्ञाएं आती हैं, वो घनीभूतानि इव, घनीभूत होकर के जिस अवस्था में अविवेक रूपत्वात् पृथक पृथक प्राप्त नहीं होती हैं, तब प्रज्ञा के उस स्वरूप को प्रज्ञान घन कहते हैं। तब तीसरा नाम पड़ा प्रज्ञान घन। देखो, एक ही भूता से अंतर करना। अतएव इसीलिए हेतु फलात्मक संबंध बनाए हैं इसमें, एक ही भूता में और प्रज्ञान घन में। प्रज्ञान घन क्या हुआ? हमारी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा माने विषय विषयी भाव। यह जो प्रज्ञा है जो अनेक रूपों में उपलब्ध हो रही है, ये केवल प्रज्ञा मात्र रह जाती है। प्रज्ञा मात्र रह जाती है माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विभाग एक ही भूत हो जाता है मानो। तो क्या बचा? बोले बस प्रज्ञा मात्र बची, उसी को बोलेंगे प्रज्ञान घन। इसलिए एक शब्द आया प्रज्ञान घन एव, वो प्रज्ञान घन है। महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है, जैसे बादल होते हैं ना पानी वाले, तो जब आप उसके नज़दीक जाओगे तो वहाँ बिंदु बिंदु के रूप में पृथकता दिखेगी, और यहाँ से सब घनीभूत दिखते हैं है ना। महात्मा लोग कहाँ कहाँ से दृष्टांत निकाल लाते हैं। वैसे पृथक पृथक बिंदु हैं। आप ध्यान से या किसी यंत्र से देखोगे तो आपको बादल में सब अलग अलग दिखेंगे, लेकिन जब आप यहाँ से देखते हो तो आपको क्या लगता है? घनीभूत बादल छाए हैं।
इसी प्रकार से हमारी प्रज्ञा जो है एक ऐसा रूप ले लेती है कि उसको हम बोलते हैं प्रज्ञान घन। दृष्टांत वही लाए, यथा रात्रौ नैशेन तमसा अविभज्यमानं सर्वं घनम इव तद्वत् प्रज्ञान घन एव। बोले जैसे रात्रि आने पर तमस से आच्छन्न होने पर पृथक पृथक बोध बंद हो जाता है, सब घनम इव एक जैसे हो जाते हैं, घनवत हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे प्रज्ञान घन। ये सब हमारे नामकरण संस्कार चल रहा है। ये सुषुप्त पुरुष का नामकरण हो रहा है। प्रज्ञान घन हो गया। अब एव लगा दिया। एव शब्द का अर्थ क्या है? एव शब्दात न जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः। एव शब्द में जात्यंतर नहीं है, माने वहाँ प्रज्ञा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए शब्द दिया प्रज्ञान घन एव। मात्र प्रज्ञान घन है, वहाँ जात्यंतर नहीं है, विषयांतर नहीं है। ऐसे प्रज्ञान घन एव हो गया। अब आते हैं आनंदमय में। मनसः विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुखा भावात आनंदमयः आनंद प्रायः ना आनंद एव। बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। आनंद की परिभाषा करते हैं व्यतिरेक से। बोले भैया ये जो मन है ना, बोले विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुख, दुख की परिभाषा करते हैं। अब बताओ दुख की क्या परिभाषा कर रहे हैं, और हम लोग किसको दुख समझते हैं और श्रुति किसको दुख समझती है? बोले जो मन है इसका विषय विषयी भाव में बदलने का जो परिश्रम है ना, उसी का नाम दुख है। ये एक परिश्रम है। आयास शब्द लिखा है, विषयी बनना, फिर विषय उपस्थित करना, फिर उसका ज्ञान प्राप्त करना, इस परिश्रम का नाम ही दुख है। बोले यहाँ सब जगह श्रम ही श्रम भरा हुआ, इसलिए सब दुख के भंडार ही हैं ये। बोले जो अत्याश्रमी हो गया वो सुखी, अत्याश्रमी हो गया, सारे वर्ण विभाग और आश्रम विभाग से पार चला गया, अत्याश्रमी हो गया वो सुखी। दुख क्या है? बोले आयास का नाम दुख। अच्छा, बिल्कुल अनुभूत सत्य को स्पर्श करते हुए जीव के भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं। नहीं तो कोई सुषुप्ति की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो थक जाता है। विषय ज्ञान प्राप्त करते करते दिन भर और फिर स्वप्न में भी थक जाता है आदमी। चाहे जितने दिव्य विषय हों, लेकिन उसमें आयास है। विषय ज्ञान में आयास है। कमाल है ये, है कि नहीं? ज्ञाता बनने में आयास है। अब ये तो बेबसी हो गई जीव की कि उसको क्या है, दोनों अवस्थाओं में दिन भर क्या करना है, बस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। और वो जागृत में कई बार बोलता भी है, भाई अब रुक जाओ, हमको कोई विषय नहीं चाहिए, लेकिन वो तो मानता नहीं। कोई प्रकृति की ऐसी व्यवस्था मानो चल रही है कि निरंतर विषयोपलब्धि है, और इसका परिणाम बहुत सीधे सीधे। मान लीजिए कोई बहुत सुखद विषय हुआ, आप कितनी देर तक उसका ज्ञान प्राप्त करके आनंद लोगे? तो सुषुप्ति एक वरदान है कि आदमी को थोड़ा निरायासता का सुख दे देता है, ठीक है। लेकिन ये जीव भी बड़ा बेशरम और विचित्र आदमी भाई। सुषुप्ति बनाई इसलिए कि तुम आयास रहित तो सुख को समझ करके तत्व के बोध को उपलब्ध हो। वो सुषुप्ति को भी क्या करता है, फ्रेश होने का साधन बना के श्रम का आधार बना देता है कि यार 4 घंटे सो लो, जिससे कि 8 घंटे काम कर लो। बोलते हैं ना, बोलते हैं भैया नाइट शिफ्ट लगानी है पूरी, 2 घंटा सो लो,
किस लिए सो लो? जिससे नाइट शिफ्ट ठीक से लगा पाओ। तो सोना भी किस लिए है? कि जाग के काम कर सके। श्रुति ये बता रही है कि भैया रोज सुसुप्ति ये दिखाती है कि आयास में सुख नहीं है, निरायास में सुख है, उसको समझो। इसीलिए किसी भी विषय को आप चाहे जितना सुखा दो या चाहे जितना दुखा दो, सदा अपने साथ रख नहीं सकते। बदलते ही रहता है, वो आयास चलता ही रहता है। तो ये हो गया विषय, विषयी, आकार, स्पंदन, आयास, दुख। ठीक। तत् अभावात आनंदमय, इसका यहाँ पर अभाव हो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? आनंदमय हो गया। अब आनंदमय शब्द का भी देखो कितना ढंग से सावधानी से अर्थ कर रहे हैं। आनंद प्रायः न आनंद एव। बोले ये इसमें आनंद की प्रधानता है। प्रचुरार्थ में मयट प्रत्यय लगाया। बोले इसमें क्योंकि आनंद की प्रधानता है, आनंद ही मुख्य है। असल में ये आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि अगर ये आनंद स्वरूप होता तो सुषुप्ति ज्ञान का साधन बन जाती। ठीक है ना भाई? उस निरायास आनंद का अनुभव अगर हो गया तो द्वैत प्रपंच का उपशम हो गया। लेकिन सुषुप्ति में द्वैत प्रपंच का उपशम होते हुए भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ आनंद स्वरूप से नहीं, प्रचुरता से उपलब्ध। जो आनंद जागृत और स्वप्न में नहीं मिल पाता आयास के दुख से, सुषुप्ति में वही आनंद निरायास होने से भरपूर मिलता है। इसलिए उसको बोलते हैं आनंदमय। ये नाम पड़ गया आनंदमय। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो हेतु भी दे देते हैं। अनात्यंतिकत्वात्, विनाशित्वात्। क्योंकि यह सुख क्या है? विनाशी है। ये शब्द भी वैसे ही बढ़ा है जैसे नाकम होता है ना, स्वर्ग को नाकम बोलते हैं। कम माने सुखम, अकम माने दुखम, और नाकम माने सुखम। कम माने सुखम, जहाँ सुख नहीं है अकम, और जहाँ नाकम, जहाँ दुख नहीं। इसी तरह ये शब्द बना है अनात्यंतिकत्वात्, अंतिकत्वात्, आत्यंतिकत्वात्, अनात्यंतिकत्वात्, अर्थात विनाशित्वात्। क्योंकि हेतु क्या दिया? ये आनंद कैसा है? विनाशी है, आने जाने वाला है, हमारा स्वरूप नहीं है। आयास रहित होने का सुख और आयास सहित होने का दुख, ये दोनों अवस्था हैं, साक्षी भाष्य हैं, दृश्य कोटि में हैं, विनाशी हैं, और ध्यान रखना विषय हैं। क्योंकि सुषुप्ति में भी वह अभाव ज्ञान, आनंदानुभूति विषयत्वेन ही उपलब्ध होती है। ठीक है। प्रक्रिया क्योंकि इतनी विलक्षण है कि पता नहीं चलता, लेकिन आनंद की जो सुषुप्ति में अनुभूति है वह अनुभोक्ता को ही होती है। उसका वह स्मरण करता है और जागृत में उसकी याद करता है। तो प्रसिद्ध हेतु है, हम लोग सैकड़ों बार सुन चुके हैं। सुषुप्ति में एक ही प्रमाण है, स्मृति। नहीं तो सुषुप्ति में और कोई प्रमाण आप बना के दिखाओ, बनेगा ही नहीं। अव्यक्त दशा में आप चले गए, वहाँ जब आप अपने को ही नहीं जानते तो प्रमाण क्या हुआ कि सुषुप्ति है? ठीक है। या तो कहो कि एक दूसरे के लिए प्रमाण बने कि भैया तुम आज रात ऐसी अवस्था में चले गए थे जहाँ तुमको जान ही नहीं रहे थे, तो परता प्रमाण से सुषुप्ति सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि परता प्रमाण से तो वो आपके शरीर को देख रहा है ना, आपकी अवस्था को थोड़ी देख रहा है। तो परता प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है और स्वतः प्रमाण भी नहीं बन रहा, तो सुषुप्ति है इस बात का हमें ज्ञान कैसे हुआ? केवल स्मृति बल से ही इसका ज्ञान होता है। अगर स्मृति न हो तो हमारे पास सुषुप्ति नाम की एक अवस्था भी थी, इसको कोई भी मालूम ही नहीं पड़ता।
किसी को। तो स्मृति ये बता रही है कि वहाँ आपको अनुभव हो रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बुद्धि की एक वृत्ति है, वह वृत्ति का विषय अभाव है। उस अभावाकारकारिता वृत्ति की अनुभूति अभाव रूप में है, इसलिए सुषुप्ति काल में सुषुप्ति का ज्ञान नहीं होता, लेकिन आनंद की प्रचुरता है, जिसका भोग होता है और जिसकी याद बनी रहती है। इसलिए वो बना आनंदमय। आनंद स्वरूप इसलिए नहीं है क्योंकि अनात्यंतिकत्वात् विनाशी है। यथा लोके निरायास स्थितः सुखी आनंद भुक् उच्यते। भाष्यकार बढ़िया है, इसके थोड़ा पीछे पड़े हैं। जिस प्रकार से लोक में निरायास स्थित व्यक्ति को कहा जाता है ये बड़ा सुखी है और बड़े आनंद का भोग कर रहा है, ठीक। तो अत्यंत अनायास रूपा ही इयम स्थिति अनेन हेतुना अनुभूयते इति आनंद भुक्। इसका एक नाम है आगे आनंद भुक्, ये श्रुति का शब्द है। आनंदमय के बाद क्या आया है? आनंद भुक्। क्यों मैं आनंद भुक् कह रहा हूँ? बोले अच्छा लोक में देखो आप सुखी किसको बोलते हो? बोले जो सब कुछ निरायास होके आनंद में बैठा है आप उसी को सुखी बोलते हो। दौड़ते भागते हाँफते आदमी को सुखी नहीं बोलते। जो निरायास होके बैठा है, रिलैक्स होके बैठा है, यहाँ तक रिलैक्स होकर बैठा है कि वृत्ति का स्पंदन तक ना हो मानो, ठीक है तो उसका ख्याल से पार चला गया है। कभी कभी ऐसी अवस्था का अनुभव हर व्यक्ति को होता है, लेकिन वो होता है अत्यधिक श्रम के बाद, इसलिए वो बनती नहीं बात। बहुत थका हुआ आदमी जब थोड़ी देर के लिए बैठता है तो इसी तरह का उसको आनंद होता है, निरायास हो गया। पांथ सुशरणम यथा, धूप में तपते हुए जब व्यक्ति को अपना एयर कंडीशन रूम मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? निरायास स्थिता, रिलैक्स हो गया। तो लोक में भी आप किसको सुखी मानते हो? श्रम वाले को कि श्रम रहित को? बोले श्रम रहित को ही सुखी माना जाता है, इसलिए वो आनंद भुक् है। जैसे जागृत में श्रम रहित व्यक्ति आनंद का भोग करता है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी सुषुप्ति में आनंद का भोग करता है, इसलिए इसको कहा गया आनंद भुक्। टाइम तो हो गया। तो कुल मिलाकर के इतने जो शब्द आए हैं, पहला है सुषुप्त स्थानम, दूसरा है एकीभूतः, तीसरा है प्रज्ञान घन एव, फिर है आनंदमयो, फिर है आनंद भुक्। अब दो बचे चेतो मुख और प्राज्ञ। इसकी व्याख्या हम लोग कल देखेंगे। जब मूल मंत्र का आश्रय नहीं छोड़ा जाता है तब विषय बुद्धि में स्थिर होता है और उससे प्रमा बनती है। इसलिए मूल मंत्र का पद पकड़ करके चिंतन करना चाहिए कि हमारा नाम आनंदमय क्यों है, हमको प्रज्ञान घन क्यों कहा जा रहा है, हमको एकीभूता कैसे हो गए हम, ठीक है, सुसुप्त स्थान हमारा क्या है, इस पर विचार करते हुए करना क्या है? बोले तृतीय पाद है। इस पर विचार करते हुए इस तथ्य पर पहुंचना है कि व्यक्त प्रपंच और अव्यक्त प्रपंच दोनों ही स्वरूपतः नहीं है, ठीक है। इस बोध पर पहुंचना है इस विश्लेषण से। लगे हाथ हम एक बात कह दें, मन तो नहीं हो रहा था कहने का, लेकिन कहता हूँ। निरायास स्थिति जो है वो एक अवस्था है, स्वरूप नहीं है। इसलिए जब हम अभ्यास करते हैं निरायास होने का, वो बहुत अच्छा अभ्यास है जागृत स्वप्न की अपेक्षा से,
लेकिन स्वरूप की अपेक्षा से वो अभ्यास है, बोध नहीं। आयास करके निरायास नहीं हुआ जाता। समाधि अवस्था का वर्णन श्रुति में है ही नहीं। इस श्रुति में आप देखिए 3 अवस्थाओं का वर्णन है, चौथी तुरी है। तुरी अवस्था नहीं है, तुरी बोध है। अवस्थाएं तो 3 ही बता रही है श्रुति, जागृत, स्वप्न और समाधि। कहाँ से है? समाधि को यह श्रुति सुषुप्ति अंतर्गत मान रही है। इसका अभ्यास बहुत अच्छा है, लेकिन मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं। नहीं तो अवस्था प्रेम जो है हो जाएगा, बोध नहीं होगा। जब भी हम यह कोशिश करते हैं कि हमारा चित्त शून्य हो जाए और मैं आयास रहित हो जाऊं, और इसके लिए हम ध्यानाभ्यास वगैरह करते हैं, सफल भी होते हैं। वो जो सफलता है ना, वो अपेक्षा से है। आयास का अनुभव हो रहा था, थोड़ा निरायास का अनुभव हो गया बिना सोए, तो हमने उसको नई अवस्था का नाम दे दिया। श्रुति उसको कोई नाम देना नहीं चाहती, वो सुषुप्ति का ही भाई बंधु है। हमें निरायास होना है तो कैसे होना है? विषय और विषयी के रूप में जो निरंतर रूपांतरण हो रहा है, इससे जिस श्रम की प्राप्ति हो रही है, उस श्रम की प्राप्ति में जो हेतु है वह है उसको सत्य समझना, उस प्रक्रिया को सत्य समझना। ये बिल्कुल ऐसे ही मानो कि कोई कहे कि हम सांस लेते लेते थक गए। देख रहे हैं आप? अब आप इस विषय पर ध्यान दीजिए कि 24 घंटे हम श्वास ले रहे हैं। कभी श्वास लेते हुए किसी व्यक्ति को थकते देखा है? कि बोले भाई बहुत सांस ले ली, आधे घंटे अब हम सांस नहीं लेंगे। क्यों नहीं बोला? ये भी तो एक क्रिया हो रही है, प्राणन क्रिया है, क्यों नहीं थका रही है आपको? तो प्रकृति ने ऐसी विशिष्ट क्रियाएं अपने पास ही रखी, आपको उसका कर्ता ही नहीं बनने दिया। भोजन पेट में जाता है, स्वभाव से शरीर अपना काम करना शुरू कर देता है और सप्त धातुओं में उसका विभाजन कर देता है। ये इतना बड़ा कारखाना चल रहा है पेट के अंदर, ये कोई आसान फैक्ट्री है? आपने अन्न खाया, क्या मशीन है कि वो आपके खाए हुए अन्न को 7 भागों में विभक्त करके और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और कंटिन्यूअस चल रही है। आप एक बार भी नहीं थकते कारखाना चलाते चलाते? क्यों नहीं थकते? बोलता रहिए तो स्वभाव है भैया। विषयी होना ये क्या है? द्वैत का स्वभाव है, अद्वैत की भ्रम से द्वैतापत्ति होने का स्वभाव है। ठीक है ना? आकाश का नीला होना क्या है? स्वाभाविक अविद्या का एक भ्रम है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम पीछे पड़ गए, हम इस क्रम को तोड़ेंगे। ठीक है भाई, तोड़ो, लगाओ समाधि, करो अभ्यास, मिलेगा, अवस्थाएं मिलेंगी, दिव्यताएं मिलेंगी, एकाग्रता की पराकाष्ठाएं मिलेंगी, बहुत कुछ मिल सकता है। हमारा प्रयोजन वहाँ ही नहीं मिलना। जब जावालिकोपनिषद में श्रुति व्याख्या करेगी तब आपको समाधि लगाने के तरीके बताएगी, विषय है वहाँ उसका। लेकिन ये प्रस्तुत विषय नहीं है। तो हमारा ध्यान ध्येय क्या होना है? ध्येय होना चाहिए हमारी निरायास स्थिति का स्वरूप क्या है। अरे कर्ता बनना, ज्ञाता बनना, ज्ञाता पने की अनुभूति के साथ जीना ही परिश्रम है। ठीक है? उपाधि के रूप में उसको अभिव्यक्त हो जाना ये परिश्रम नहीं है, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया सी है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं। जैसे श्वास लेने में हमारा रोल नहीं है, भोजन पचाने में हमारा रोल नहीं है, वैसे जीने में हमारा रोल नहीं है, सुखी दुखी होने में हमारा रोल नहीं है, मरने में हमारा रोल नहीं है, छूटने और बिछुड़ने में हमारा रोल नहीं। हमारी कहीं कोई भूमिका है ही नहीं। तो ना हम ज्ञाता हैं और ना हम करता है। ये सब भाव को छूने के बाद
जो निरायास स्थिति होती है वो स्वरूपानंद कहलाती है। इसलिए भाष्यकार ने आनंदमय को स्वरूपानंद से पृथक करके दिखाया है कि विषय विषयी का अभाव हो गया अज्ञान में, अज्ञान दशा में, उससे जो आनंद हो रहा है वो स्वरूपानंद नहीं है। तो इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। नारायण का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।